Hello students, good morning. Today I will learn about changes in values and rules. देखते हैं, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा फैमिली इन ट्रांजिशंस, जिसमें हम लोगों ने देखा है कि पूरी तरीके से जो फैमिली होती है वो डिफरेंट कारणों से पूरी तरीके से एक प्लेसेस से दूसरे प्लेसेस पर ट्रेवल कर जाती है। वैसे ही हम देखेंगे फैमिली में जैसे जैसे फैमिली पूरी तरीके से फॉर्म्ड होती जाती है, फैमिली के जो मेंबर होते हैं उनके वैल्यूज़ और उनके रूल्स अलग अलग हो जाते हैं। एज द पार्ट ऑफ फैमिली माइग्रेट, चेंजेस कैन बी सीन इन द वैल्यूज़ एंड रूल्स ऑफ द फैमिली मेंबर्स। हम देखते हैं जैसे ही फैमिली माइग्रेट करती है वैसे ही उनके वैल्यूज़ और उनके रूल्स जो होते हैं फैमिली मेंबर के, वो चेंज हो जाते हैं। The head of the family is the eldest member of the family who controls all the affairs of the family। हम देखते हैं जो फैमिली में सबसे एल्डेस्ट होते हैं, बड़े होते हैं, वो पूरी तरीके से फैमिली के हेड होते हैं, जो पूरी तरीके से फैमिली के सारे अफेयर को पूरी तरीके से कंट्रोल करते हैं। He decides about how the family members should behave among themselves and with others। जो हमारे फैमिली का हेड्स होता है वो डिसाइड करता है कि हमें फैमिली मेम्बर के साथ में कैसे रहना है। व्हाट दे ईट, हमें क्या खाना है, हमें क्या पहनना है, या फिर हमें कौन सा फंक्शंस या फेस्टिवल कैसे सेलिब्रेट करना है। ये सारी चीज़ हमारे फैमिली के जो हेड्स होते हैं वही डिसाइड करते हैं। स्मॉल एंड बिग स्प्रेंटर्स ऑफ द फैमिली मेम्बर एक्सेट्रा। हमारे फैमिली में खर्चा कितना होता है, कम होना होता है, ज़्यादा होना होता है, ये सब हमारे फैमिली के हेड ही डिसाइड करते हैं। इन द ओल्ड जॉइंट फैमिलीज द हेड ऑफ द फैमिली वाज रिप्लेस्ड ओनली व्हेन द प्रीवियस वन डाइड। हम देखते हैं जो पूरी तरीके से फैमिली होती है, जो जॉइंट फैमिली होती है, उस जॉइंट फैमिली में जो भी हेड होता है वो रिप्लेस जब होता है, जब वो डाइट कर जाता है तो उसकी जगह कोई दूसरा लेता है। हाउएवर एज द फैमिली नाउ डेज हैव स्टार्टेड गेटिंग सेपरेटेड फ्रॉम द जॉइंट फैमिलीज, न्यू हेड्स ऑफ द फैमिली हैव कम इनटू बीइंग इवन व्हेन द एल्डेस्ट वन आर स्टिल अलाइव। इनके अलावा हम देखते हैं पूरी तरीके से जब जो प्रीवियस हेड्स होता है वो डाई कर जाता है तो उसकी जगह पर कोई दूसरा जो जॉइंट फैमिली होती है उस जॉइंट फैमिली में दूसरा हेड बनता है, और वो जब तक पूरी तरीके से स्टिल अलाइव करता है तब तक वो पूरी तरीके से उस फैमिली का हेड रहेगा। अर्लियर nobody could go against the decision of the head family, but now the younger generation is influenced by the western culture। हम देखते हैं पहले जो हुआ करता था कि जो फैमिली का हेड पूरी तरीके से कोई भी डिसीजन ले लेता था उसको हर कोई फॉलो करता था, लेकिन अब जो छोटे लोग होते हैं, जो यंगर होते हैं, जो यंगर जनरेशन है, वो थोड़ा वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित है। इस नाते ड्यू टू एजुकेशन न्यू ट्रेड एंड बिजनेस हैव कम टू एग्जिस्टेंस एंड यंगर जनरेशन लाइक कैरी दिस ट्रेड और बिजनेस ऑन द मॉडर्न लाइन्स। पूरी तरीके से शिक्षा के कारण जो बहुत सारी ट्रेड और बिजनेस पूरी तरीके से होती है उसमें जो यंगर जनरेशन होता है वो बहुत जल्दी ही एग्जिस्टेंस करता है, जिससे वो पूरी तरीके से मॉडर्न मेथड्स या मॉडर्न टेक्निक से बिजनेस और ट्रेड तुरंत ही करना चाह रहा होता है। मोरेओवर व्हेन द यंग मैन एंड वुमेन see that the old custom and practices are not rational, they start taking decision themselves. As a result, authority of the head of joint family is changed। इस तरीके से जो यंग जनरेशन्स के लोग होते हैं, जो यंग मैन होते हैं, वो अपनी कस्टम
एक्टिविटीज़, प्रैक्टिसेस पूरी तरीके से चेंज कर देते हैं और वो अपने आप को खुद कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। रिजल्ट ये निकलती है कि जो जॉइंट फैमिली होती है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। दैट मीन्स लोग एक साथ में रहना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वो पूरी तरीके से जो एल्डेस्ट जॉइंट फैमिली का हेड होता है उसका कहना नहीं मानते हैं। वो खुद अपने अकॉर्डिंग चलना चाह रहे होते हैं। इस तरीके से जो जॉइंट फैमिली होती है वो पूरी तरीके से चेंज कर जाती है। नेक्स्ट इज़, कुछ इसमें वर्ड्स दिए गए हैं, उनको हमें जानना चाहिए। एक है माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब होता है जब कोई भी पीपल्स वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रेवल करता है तो इसको माइग्रेशन कहते हैं। जो व्यक्ति माइग्रेट करता है उसको माइग्रेंट्स कहते हैं। एक होता है इमाइग्रेंट्स, जब कोई भी व्यक्ति है वो अपने कंट्री के ही एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर सेटल्ड होता है तो उसको इमाइग्रेंट्स कहते हैं। एक है इमाइग्रेंट्स का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति एक कंट्री से दूसरे कंट्री में सेटल्ड करता है तो इसको हम इमाइग्रेंट्स कहते हैं। इनके अलावा एक यहाँ पे टिप्स ऑफ स्केल दिया गया है। इनके अलावा पुट्स योर हेड्स टुगेदर, आपके लिए कुछ प्रश्न यहाँ पे राइज हो रहा है। हु इज़ द हेड ऑफ योर फैमिली नाउ, ठीक है। आपके फैमिली का हेड कौन है। हु टेक्स इम्पॉर्टेंट डिसीजन ऑफ योर फैमिली व्हेन द हेड ऑफ योर फैमिली इज़ नॉट अवेलेबल। इनके अलावा जब आपके फैमिली का जो हेड है अगर वो नहीं रहता है तो कोई भी इम्पॉर्टेंट डिसीजन जो है वो कौन लेता है। सपोज इफ़ योर फादर इन द गवर्नमेंट सर्विस एंड हैज़ गॉट अ ट्रांसफ़र ऑफ न्यू प्लेस, थिंक एंड टेक वुड वी हैव। जैसे हम देखेंगे अगर आपके फादर गवर्नमेंट सर्विसेज में हैं, अगर उनका ट्रांसफ़र होता है तो आप किस तरीके से बिहेव आपका चेंज होगा। उसमें है यू वुड कोऑपरेट विद योर पेरेंट्स इन शिफ्टिंग। अगर आपके पापा कहीं अलग शिफ्ट हो रहे हैं तो क्या आप उनको कोऑपरेट करेंगे। यहाँ पे आपको टिक करना है कि करेंगे कि नहीं करेंगे। यू वुड शो टेंट्रम्स इन शिफ्टिंग टू अ न्यू प्लेसेस, ठीक है। अगर आप अपने न्यू प्लेसेस पर अपने आप को पूरी तरीके से शिफ्ट कर रहे हैं तो आप कौन सी से टेंट्रम्स इसमें पूरी तरीके से शो करेंगे। नेक्स्ट आती है यहाँ पे कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, उस एमसीक्यू क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे। फर्स्ट है द एक्ट ऑफ मूविंग वन कंट्री टू अनदर, ठीक है। कोई भी व्यक्ति है अगर वो वन कंट्री टू अनदर कंट्री पूरी तरीके से शिफ्ट करता है तो उसको आप क्या कहते हैं, तो उसको आप इमाइग्रेंट्स कहेंगे। इनके अलावा द पीपल हु माइग्रेट्स, ऐसे पीपल जो माइग्रेट करते हैं उनको आप क्या कहते हैं, उनको आप कहेंगे माइग्रेंट्स। इनके अलावा रमन्स फैमिली इज शिफ्टेड दिल्ली ड्यू टू, जो रमन की फैमिली थी वो दिल्ली में क्यों शिफ्ट की थी, क्योंकि उसके पापा ट्रांसफरेबल जॉब्स करते थे। इनके अलावा ऑल फैमिली अफेयर आर कंट्रोल्ड बाय द, जो भी फैमिली अफेयर होता है वो कौन कंट्रोल करता है, जो फैमिली का हेड होता है। इनके अलावा जनरली द हेड ऑफ द फैमिली, जो फैमिली का हेड्स होता है वो कौन होता है, ग्रैंडफादर, फादर, है ना। तो हो सकता है कि कुछ फैमिली में ग्रैंडफादर हो या ना हो, तो ऐसे में जो फैमिली में सबसे एल्डेस्ट मेंबर होते हैं वही पूरी तरीके से फैमिली को पूरी तरीके से गवर्न करते हैं। द पीपल हु आर कॉल्ड माइग्रेंट्स, ठीक है। ऐसे पीपल जो माइग्रेट करते हैं उनको आप क्या कहेंगे, माइग्रेंट्स कहेंगे। द इमाइग्रेंट्स आर कॉल्ड इमाइग्रेंट्स इन द कंट्री वेयर दे सेटल्ड, है ना। उसी को दैट मीन इमाइग्रेंट्स को हम इमिग्रेंट्स कहते हैं जब वो अपने ही कंट्री में सेटल्ड करते हैं। द यंगर इमिग्रेंट्स लाइक बिजनेस, हाँ ठीक है। मतलब जो यंगर जनरेशन होती है वो फैमिली के साथ में पूरी तरीके से बहुत ज़्यादा कोऑपरेट नहीं कर पाती है, क्योंकि हमने देखा था कि वो वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित होते हैं। इनके अलावा वो पूरी तरीके से मॉडर्न लाइन्स अपनाते हैं।
द ओल्ड जॉइंट फैमिलीज, द हेड ऑफ द फैमिली, जो ओल्ड जॉइंट फैमिलीज होती है वो रिप्लेस हो जाती है पूरी तरीके से जब जो प्रीवियस हेड्स होता है वो डाइट कर जाता है, तो ऐसे में वो रिप्लेस होता है। इनके अलावा एज पार्ट ऑफ माइग्रेंट्स चेंज सीन इन द, ठीक है, हम देखते हैं जो माइग्रेटेड फैमिलीज होती है उसके वैल्यूज़ और रोल्स दोनों चेंज हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये भी आपको कॉपीज़ में करना है, टिक द करेक्ट ऑप्शन, और फिल इन द ब्लैंक्स भी करनी है। नेक्स्ट इज ट्रू एंड फॉल्स। द एक्ट ऑफ मूविंग फ्रॉम वन कंट्री इज टू अनदर कंट्री इज कॉल्ड इमाइग्रेंट्स एस। ट्रू है, माइग्रेशन टेक प्लेस ड्यू टू ओनली वन रीजन। नो, ये फॉल्स रहेगा, सेकंड फॉल्स रहेगा। इनके अलावा द हेड ऑफ द फैमिली इज यंगेस्ट मेंबर ऑफ फैमिली, जो फैमिली का हेड होता है वो सबसे छोटा तो वही होता है। नो, ये भी फॉल्स है। पीपल डू नॉट फेस एनी प्रॉब्लम ड्यू टू माइग्रेशन, ठीक है, क्या माइग्रेशन के कारण पीपल कोई भी प्रॉब्लम नहीं फेस करते हैं, ये भी फॉल्स है। इनके अलावा यंगर जनरेशन इन्फ्लुएंस बाय द वेस्टर्न कल्चर, यस, जो अपनी यंगर जनरेशन है वो वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन आंसर आप देखेंगे, उसमें है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन माइग्रेशन एंड इमिग्रेशन, है ना। हम देखते हैं कि जो माइग्रेशन है वो क्या है, जो माइग्रेशन है उसमें है कि द पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड माइग्रेशन, वाइल इमिग्रेशंस आर द प्रोसेस व्हेयर पीपल सेटल्ड फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। ये है इसमें। व्हाट डू यू मीन बाय इमिग्रेंट्स, इमिग्रेंट्स क्या है, तो इमिग्रेंट्स एक ऐसी प्रोसेस है इन विच पीपल सेटल्ड ऑन कंट्री। व्हाट आर डिफरेंट रीजन फॉर पीपल माइग्रेट्स, है ना, कौन कौन से रीजन है जिसमें जो पूरी तरीके से पीपल्स होते हैं वो पूरी तरीके से माइग्रेट्स करते हैं। तो देयर आर डिफरेंट रीजन फॉर द पीपल ऑफ माइग्रेशन। फर्स्ट इज ट्रांसफरेबल जॉब्स, सेकेंड इज एम्प्लॉयमेंट, थर्ड इज ड्यू टू हायर एजुकेशन, या फिर और भी बहुत सारे रीजन होती है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ हेड ऑफ द फैमिली, जो हेड ऑफ द फैमिली होती है उसका रोल क्या होती है, तो द हेड्स ऑफ द फैमिली टेक इम्पॉर्टेंट डिसीजन फॉर द फैमिली, ही मैनेज द फैमिली एंड ही also control this family. What bring a great change in rules and values, है ना, मतलब कौन सी ऐसी होती है, कौन सी ऐसी कारण होती है कि पूरी तरीके से जो फैमिलीज होती है